नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको समय यानी कि टाइम, इसकी वैल्यू के बारे में बताने आई हूँ कि बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे पास बच्चों के संभालने का, प्राइवेट जॉब करती हूँ, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनको देखने के बाद ज़रा भी समय नहीं बचता, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँ। और भी काफ़ी लोगों के बहुत सारे इस तरह के जो कह सकते हैं एक तरह की रिक्वेस्ट की उन्होंने कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि मेरी बातों से उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लगती है, थोड़ा सा मोटिवेशन फील होता है कि मैं जो बोल रही हूँ उसको सुन करके वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपना टाइम जो है पढ़ाई से हट करके कुछ टॉपिक पर बात करती हूँ। आज का टॉपिक हमने जो लिया है उसमें हमने लिया है समय यानी कि टाइम। अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि टाइम अगर वेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, लेकिन आपको यकीन मानिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा टाइम जो है देना पड़ता है जहाँ से आप अपने टाइम को सिक्योर करने के कुछ मूल मंत्र देख सकते हो। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आप लोग अभी नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर बार बार मैं कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि आप ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर करेंगे। दूसरी चीज़, लाइक शेयर मेरे लिए उतनी मायने नहीं रखती जितनी कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नया चेंज, और वो चेंज अगर मेरी वीडियो से आ रहा है, मेरी बातों से आ रहा है, तो इससे बढ़ के मेरे लिए और कुछ नहीं हो। ये सब चीज़ें आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई भी बात नहीं, आगे सब कुछ ऐसे ही चलेगा। चलिए, तो जैसे आपने सुना होगा कि समय चूकि पुनि का पछताने, का बरखा जब कृषि सुखाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये पंक्तियाँ लिखी हैं कि समय चूकि पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने। यानी समय जब निकल गया तो हम समय की वैल्यू करके भी क्या करेंगे। जब हमारे पास समय था तब हमने उसकी वैल्यू नहीं की, और आज हमारे पास जब समय नहीं बचा है तो हम कैसे, हाँ ये लोगों का कहना होता है हमारे पास तो समय ही समय है, जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेकर के मृत्यु तक के हमारे पास समय ही समय है। लेकिन हर एक चीज़ का एक समय निश्चित होता है ना, जैसे हमारे विद्यार्थी जीवन का समय निश्चित है और हमारी नौकरी पाने की एज का भी निश्चित है कि हाँ इतनी एज तक आप पा सकते हैं, इतनी एज तक आप कंपटीशन में फ़ाइट कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हम नहीं मान सकते कि नहीं हर चीज़ का समय कभी भी होता है, कभी भी नहीं होता, बल्कि समय हर चीज़ का होता है लेकिन एक लिमिट भर, एक समय तक ही होता है। तो आज मैं यहाँ पर बात करूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं बहुत गरीबी में हूँ और मैं अपनी गरीबी से उबरने के लिए अपने समय का जो है वो किसी और काम में यूज करता हूँ जिससे मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ उसी बात से, आपकी ही बात से आपको आगाह करना चाहती हूँ कि जो आप ये बहाने बनाते हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये एक बहाना ही है। टाइम कभी भी कम नहीं होता, टाइम हमेशा जो है हमारे पास ज़्यादा नहीं और ना ही कम, हमेशा 24 घंटे ही होता है। यानी कि हमारे पास जितने भी सक्सेस वाले लोग हैं और जितने भी बेरोजगार लोग हैं और जितने भी गृहिणियाँ हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, सबके पास केवल 24 घंटे ही होते हैं। और उन 24 घंटे में वो अपने कितने घंटे कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास पारिवारिक जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, आपको पढ़ने का समय नहीं निकलता, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा है, वो भी प्रबल इच्छा है, तो आपके पास टाइम कभी भी कम नहीं होगा, आप ज़रूर उसको कर लेंगे। दूसरी चीज़, मैंने ये भी देखा है कि जिस चीज़ से हमको फ़ायदा हो रहा होता है उसके लिए हमारे पास टाइम ही टाइम है, और इस चीज़ को भी देखा है कि जिससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता उसके लिए भी हमारे पास टाइम ही टाइम। उदाहरण के रूप में जैसे हम देख रहे हैं ना यूट्यूब पे या मोबाइल में या रील्स में या किसी के आलतू फालतू कमेंट्स में, मैसेजेस में, हम देख रहे हैं ना कि बहुत सी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास आती रहती हैं और अपना टाइम हम उसमें वेस्ट करते रहते हैं। क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, चीज़ों को केवल हम एनालिसिस करते रहते हैं इस तरह की। हम कुछ भी, हमने देखना कुछ और था और हमने ढूंढना कुछ और था और मिला हमको कुछ और उसी में हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें तब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप अपने समय को अपने भविष्य के लिए, खासकर अपने सुनहरे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये आपके हाथ में है कि आप अपने समय को वेस्ट करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। आप
अगर अपनी ज़िंदगी में अभी तक अगर आपने एक भी रुपया इन्वेस्ट किया है कहीं पर, और उस 1 रुपये से अगर आपने 1 रुपये 50 पैसे भी कमाए हैं, यानी 50 पैसे भी कमाए हैं, तो आपको आइडिया होगा कि हम जो भी कुछ इन्वेस्ट करते हैं वो अपने अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अपने समय को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, अपने समय को क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्यों हमारा मन जो लगा हुआ है कि उस सीरियल में क्या होगा, हमारे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, अच्छा मेरी ननद के घर में क्या हो रहा है, तो मेरे बहनोई के घर में क्या हो रहा है, मेरी बहन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब सब चीज़ें ठीक है, अपनी अपनी जगह पर सब चीज़ें ठीक है, मुझे सब कुछ करना है क्योंकि मैं सोशल हूँ, मुझे सब कुछ करना है, लेकिन अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा कुछ चीज़ों को मायने देना ये कहाँ तक सही है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो अपने आप से बहाने बनाना बंद करिए। पढ़ाई के लिए आप अपना निश्चित समय रखिए। हाँ, कुछ लोगों को मेरी ये बातें बहुत बुरी लग सकती हैं कि मैं जो है यहाँ बैठ करके फालतू में आपको ज्ञान बांट रही हूँ कि समय सबके पास होता है और मेरे पास तो नहीं है। तो ऐसे कुछ लोगों को ये मेरी बातें जो है फालतू की लग रही होंगी, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में झांकेंगे, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको ये आईना देखना ही पड़ेगा, ये जो सच का आईना है ये आपको देखना ही पड़ेगा कि आप अपने किस समय को कहाँ पर नष्ट कर रहे हैं, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये एक चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुनी होगी कि जो समय की कद्र करेगा समय उसकी कद्र करेगा। ये ज़रूर सुना होगा, जो समय को नष्ट करेगा समय उसको नष्ट कर देगा। सुना है कि नहीं सुना है? अगर सुना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और आप बताएं कि आप अपना समय कहाँ पर बेकार में खर्च कर रहे हैं। और अगर आपके सामने 4 महीने हैं एग्ज़ाम के, और उन 4 महीने की एग्ज़ाम के बीच के जो समय है, यानी कि आज से लेकर के एग्ज़ाम तक का जो समय है, उसके बीच का जो आपने एक टाइम टेबल बना रखा, उसमें आप कहाँ मात खा जा रहे हैं, कहाँ से आपसे मिस्टेक हो जा रही है, कहाँ से आपसे भूल चूक हो जा रही है कि आप उस समय को किसी और जगह लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपनी बात करें, लेडीज़ की बात करें ना, कि हमें कहीं बाहर जाना है, तो फिर कहीं जाना होता तो अलमारी पूरी उलझ के डाल देते हैं और बोलते कोई साड़ी नहीं समझ में आ रही क्या पहन के जाएँ, कोई सूट ही समझ नहीं आ रहा है क्या पहन के जाएँ। पड़े हज़ारों हैं, मतलब 100-150 के तो आजकल किसी के पास इससे कम के तो अलमारी में होते ही नहीं हैं, लेकिन उसमें हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि क्या पहने। उसमें अपना आधा समय बर्बाद कर देते हैं कि हमें ये पहन जाना है कि ये पहन जाना है, और उसके बाद में जाना वही है, हम कुछ भी पहन के जाएंगे सब चल जाएगा, लेकिन हम अपना समय जो है उसमें नष्ट कर रहे हैं। हमें किसी से बात करनी है, कुछ टॉपिक पे सुझाव लेना है, कुछ बात करनी, तो उससे पहले उसके हालचाल पूछेंगे, उसके बाद में उससे कहीं ना कहीं भूमिका बनाएंगे, फिर हो सकता है उससे ना नुकर हो जाए कि मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं पता। अरे हम अपने उस समय में किसी ऐसे दोस्त को क्यों नहीं बनाते, ऐसे लोगों को क्यों नहीं ढूंढते, ऐसे ग्रुप को क्यों नहीं बनाते जिसमें हमारे जैसे तैयारी करने वाले हमारे सब्जेक्ट के लोग ही मिल जाएं और उनसे हम डिस्कस करें। हम उनसे हेल्प मांग सकते हैं, वो हमसे हेल्प मांग सकते हैं कि भाई ये टॉपिक आप तैयार करिए, ये टॉपिक हम तैयार करेंगे, और हम अपने नोट्स आपको शेयर करेंगे, आप अपने नोट्स हमको शेयर करिएगा। तो इस तरह से हम उस 24 घंटे में 48 घंटे की पढ़ाई नहीं कर लेंगे। वैसे 24 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन 24 घंटे में 8 घंटे तो निकाल सकते हैं। 8 भी नहीं निकाल सकते तो उसके आधे को हम रख लेते हैं डेली रूटीन का, 4 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। चाहे हम सुबह उठें, चाहे हम देर रात में सोएं, या बीच का भी हमारे पास जो भी समय निकल रहा है उसमें हम 4 घंटे निकाल सकते हैं ना इन 4 महीनों में। अब 4 महीनों का आप जोड़ के देखिए 4 घंटे के हिसाब से कितना समय होगा, और उसके बाद में उसी समय में हम किसी से हेल्प ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा 5 लोगों का ग्रुप है, और हैं तो हमारे ग्रुप में 150, 200, 300, 400, 500 लोग, लेकिन हमारी जो अच्छी से जो एक मेंटल लेवल जो हमारा मैच हो रहा है वो हमारा लगभग 4 से 5 लोगों से मैच हो रहा है। और उन 5 लोगों के बीच का जो हमारा नॉलेज है उसे अगर हम मतलब मल्टीप्लाई करें, आपने 2 पेज लिखा, हमने 2 पेज लिखा, उसने 2 पेज, इन सबको मिला करके अगर हम एक साथ रखें और उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लें, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस 4 घंटे में हमने 16 घंटे की पढ़ाई कर ली? अब आप सोच के बताइए कि आपका समय कहाँ कम है। आपके पास आज के समय में, आज की दुनिया में आप हैं, आपके समय में इंटरनेट है, आपके समय में यूट्यूब है, आपके समय में गूगल है, आपके समय में इतना सारा फ्रेंड सर्किल है, आपके समय में व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसके बाद भी आप अपने आप को अकेले समझते हैं और समझते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम कोई एग्ज़ाम बीट नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। आज के बाद मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, और आपको अपने उन लोगों को ढूंढना है जो कि आपके सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपकी लाइन में है, आपकी फील्ड में है, और वो आपके साथ सहयोग करना चाहते हैं,
क्योंकि अगर आप दोनों एक दूसरे का बराबर सहयोग करेंगे तो दोनों को ही फ़ायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो आप अपने समय में कम पड़ जाएंगे और आप अपने समय में कम पड़ जाएंगे। तो इस तरह से समय की वैल्यू करना सीखिए, और कभी भी ये रोना मत रोइए कि नहीं भाई हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत कुछ। तो भाई उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ही तो पढ़ना है आपको, यानी कि आपको ये बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करनी है और उन्हीं के लिए समर्पित होना है। कुछ कोई और नहीं आ जाएगा करने। कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमारी आगे चल कर के हमें नहीं चाहिए जय जयकार बस। लेकिन वो जय जयकार का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, उन जिम्मेदारियों को निभा सकें जिनके लिए आज हमारे अंदर ये जगह है कि हमें पढ़ना चाहिए या हमें नौकरी करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग अभी भी सवाल करते हैं कि मैं इतने उम्र का हूँ तो मुझे अब क्या कौन सी नौकरी मिलेगी। भाई साहब, जब आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सी डिग्री ली है और इस डिग्री के बाद आपको कौन सी नौकरी मिलनी है, तो अभी भी आपके हाथ में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है सबके हाथ में। आप अभी अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? गूगल पर डालिए, यूट्यूब पर डालिए, सर्च करिए कि मेरे पास ये डिग्री है, इसके बाद कौन सी जो है जॉब मिलती है। आपको तुरंत जवाब मिलेगा। आप उसी भूमिका में आगे बढ़िए, ढूंढते रहिए, लोगों से संपर्क करिए, बातचीत करिए, कैसे जाना है। आप बीएड कर चुके हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपको टीचर बनना है। भाई बीएड आपने क्यों किया? टीचर बनने के लिए। मेरे पास कमेंट आते मैं बीएड हूँ, मेरे जो है ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे आगे क्या करना है। तो आपको ये तक पता है कि कॉम्बिनेशन कहाँ मायने रखता है? भाई कॉम्बिनेशन आपके प्राइमरी की सर्विस में मायने नहीं रखता, आपके जूनियर की सर्विस में मायने नहीं रखता, उसमें सारे कंप्लीट सब्जेक्ट आते हैं। आपके एलटी ग्रेड में, टीजीटी में, पीजीटी में, इसी में तो कॉम्बिनेशन मांगा जाता है, इसी में तो कॉम्बिनेशन आपको ये पता है। तो आपको ये चीज़ें क्यों नहीं पता है? भाई इनको पता करिए और इन्हीं के अनुरूप तैयारी करिए। जो भी विषय आपका है उस पर अपना 100% दीजिए और कभी भी पीछे मुड़ के मत देखिए। ये सब बहाने हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन को सांत्वना देने के लिए, और कुछ नहीं है। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हुए बहुत कुछ कर जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा है, मैं नहीं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहती, नहीं करती हूँ। बहुत 4 साल में मैंने सिर्फ एक वीडियो आपसे शेयर की है, सिर्फ एक वीडियो शेयर की है कि मेरी जर्नी कैसी रही है, मेरे संघर्ष के जो 15 साल रहे हैं वो कैसी रही। वो भी मैंने कुछ बोला नहीं, उसमें सिर्फ अपनी फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको शेयर किया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार ये उदाहरण दूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बार बार ये कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ करने के लायक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि आपका सपोर्ट, आपके कमेंट्स, आपकी लाइक, आपके शेयर मुझे बताते हैं कि हाँ मैं इस लायक ज़रूर हूँ कि मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकती हूँ। और इस मदद को करने के लिए अगर मुझे अपना थोड़ा सा टाइम खर्चना पड़ रहा है तो मैं बड़ी खुशी से करूँगी। और इसीलिए मैं आपको आज समय की वैल्यू बताने के लिए, समय की कद्र करने के लिए, टाइम की वैल्यू बताने के लिए इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। आज के बाद आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। इतने सारे आइडियाज़ मैंने आपको दिए, उन आइडियाज़ में से आपको क्या बेस्ट लगा है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। प्लस अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी के जो आपने एम सेलेक्ट किए हैं उनको अपनी सक्सेस के रूप में बदलें। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। ना ही मुझे कोई लाइक चाहिए, ना ही मुझे कोई शेयर चाहिए, ना ही मुझे कोई बहुत बड़ा जो है आपसे कोई ऐसा कोई अप्रिसिएशन चाहिए कि नहीं भाई मुझे बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आप देखते हैं मेरे चैनल पे कितने व्यूज आते हैं। मैं मेहनत तो इतनी करती हूँ, बातें तो इतनी करती हूँ, पढ़ाने की भी कोशिश इतनी ज़्यादा करती हूँ, लेकिन व्यूज कितने आते हैं। लेकिन मुझे आज तक किसी चीज़ ने रोका नहीं है। मैं ना चाहती तो मैं ना करती, लेकिन ये मेरा खुद का शौक़ है, मैं करती हूँ और मैं आगे भी करती रहूँगी। और ये चीज़ें जो है आपको अपने लिए, अपने जीवन में कहीं ना कहीं मुझसे ये चीज़ें सीखनी ही चाहिए। मैं नहीं कह रही सिर्फ मुझसे सीखिए, आप अपने आसपास के लोगों से सीखिए, आप उन लोगों से सीखिए जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप ऐसा बनिए ना कि लोग आपको फॉलो करें। तो ये कब बनेंगे? जब आपकी ज़िंदगी में एक एम जो है आपने सोच रखा है उसे आप सक्सेस में बदलेंगे, और तभी ये होगा। तो आज के बाद आपके टाइम की कमी, आपके जो है समय की कमी, आपका जो भी मन बोलता है कि नहीं मेरे पास ये समस्या है, ये जिम्मेदारी है, इनसे दूर रह करके मैं मतलब इनको निभाते हुए मैं कैसे तैयारी करूं, तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है आज के बाद शायद आपके मन से दूर हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ज़रूर
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप सभी के मैसेजेस का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और इसके अलावा अगले वीडियो में मैं फिर से आपके दिए हुए जो भी टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पर बात करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में वैसे तो मेरा आज का था कि मैं शैक्षिक अर्हता की बात करूँ कि किस कॉम्बिनेशन से और किस सब्जेक्ट से कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए और कितनी उम्र होती है, क्या होती है, इस पर बात करूं। लेकिन थोड़ा सा उसका मटेरियल मेरे पास नहीं था, तो मैं जो भी देना चाहती हूँ बिल्कुल प्रामाणिक देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उस पर बात नहीं की। अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ आपके साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी से विदा चाहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी को जो है यही बोलूँगी कि आप अपने सुझाव मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपके मन में इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रतिक्रिया होती है उसे ज़रूर लिखें, जिस पर कि मुझे आगे आपसे कुछ भी बात करने का एक अच्छा सा टॉपिक मिल जाए। और इसके साथ ही मैं अपनी क्लास रेगुलर करूँगी कल यानी कि मंडे से, और सोमवार से शनिवार रात 9 बजे का जो हमारा रूटीन था उसी रूटीन पर हम अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे। हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो हिंदी कहानी साहित्य चल रहा है और आगे भी हम ऐसे इसी पर बात करते रहेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को थैंक यू।